तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कवारू नाटारी फर्स्ट राउंड में यूमेमी और यूमेको से जीत जाती है और सेकंड राउंड में भी जीत जाती, पर यूमेको सही आंसर गैस करके सेकंड राउंड टाई कर देती है। और थर्ड राउंड में यूमेको यूमेमी से अलग खेलने को बोलती है, बट इन दी एंड यूमेमी की ही वजह से वो थर्ड राउंड जीतते हैं। इस गैम्बल से यूमेमी को कवारू नाटारी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है यूमेको से। यूमेको टेरानो टोबामी के पास जाती है गैम्बल खेलने के लिए। ओपनिंग सॉन्ग के बाद हमको दिखाया जाता है कि काइडे को होश आ चुका है। सोमेरागी अपने हाथों से एप्पल छील के लेके जाती है काइडे के लिए। काइडे सोमेरागी से कहता है मेरी चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा ही भला है, मैं हार गया। स्कूल में अपनी स्टूडेंट काउंसिल की रैंक और अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी, अब मेरी लाइफ भी मेरी नहीं रही। सोमेरागी उसको बहुत समझाती है, तो क्या हुआ अगर तुम हार गए तो, या उनके पास तुम्हारी लाइफ प्लान है, जीतो और दोबारा अपने बलबूते पर खड़े हो जाओ। एक हार से तुम अपने एम्बिशन से गिव अप कर लोगे। इत्सुकी सोमेरागी बहुत समझाती है, बट काइडे का उस एक हार से मोरल डाउन हो जाता है। काइडे को लगता है कि अब फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सोमेरागी लाइफ प्लान से भी उसको इंटिमिडेट करके समझाने की कोशिश करती है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ से चली जाती है और गेट पर सर रखकर उसके बारे में सोच रही होती है। फिर वहाँ यूमेको आती है। फिर उसके बाद होने बामी और इबारा को टेरोनो ने बुलाया होता है। जब वो वहाँ पहुंचते हैं, उनको टेरोनो के साथ यूमेको और सोमेरागी दिखती है। इबारा यूमेको को बाकी मोमोबामी के साथ ज्वाइन होने को बोलता है किरारी से फाइट करने के लिए, बट यूमेको मना कर देती है। टेरोनो इबारा और होने बामी को बताती है कि यूमेको खुद उसके पास आई थी गैम्बल खेलने के लिए और उसने हाँ भी कर दिया, क्योंकि किरारी नंबर 1 पर है सबसे ज्यादा वोट्स के मामले में, और इसी स्पीड से किरारी के वोट्स बढ़ते रहे तो वो डेफिनेटली जीत जाएगी। वोट्स भी अब पैसों में खरीदे जाएंगे। फाइनेंशियल डिसएडवांटेज के चलते टेरोनो यूमेको का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो किरारी के जितने वोट्स पैसे देके नहीं खरीद सकती। जब बात पैसों की आती है तो स्टूडेंट काउंसिल को भला कौन हरा सकता है। प्लस यूमेको और इत्सुकी सोमेरागी लिस्ट में टॉप 10 रैंकिंग में है। उससे अच्छा इनको और कोई अपोनेंट नहीं मिलेगा जो इनके पास खुद गैम्बल खेलने के लिए आएगा, और वो भी टॉप 10 की रैंकिंग में से। अगर टेरोनो इनसे गैम्बल जीत सकी तो वो काफी वोट्स कलेक्ट कर लेगी, इसलिए वो यूमेको का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। यूमेको भी खुश और दूसरों को भी खुश कर देती है। रिस्क लो और ज्यादा वोट्स जीतने का मौका पाओ। टेरोनो कहती है कि सब आ गए ना, यूमेको कहती है नहीं। फिर उधर काइडे आता है। इबारा कहता है ये तो वही है ना स्टूडेंट काउंसिल का ट्रेजर जो 10 बिलियन येन हार गया था, ये हमारे गोल के अगेंस्ट नहीं, ये खुद कर्ज में है, ये हमको क्या वोट्स देगा हमारे जीतने पर। टेरोनो कहती है हमने डिसाइड किया था यूमेको और मैंने, हम दो जने चुन सकते हैं फेयर एंड स्क्वायर गेम खेलने के लिए। फिर वहाँ पर एक उरू रूमिया नाम की एक डीलर आती है जो आज की मैच की डीलर होगी। इबारा कहता है तुम्हारी आवाज बहुत अनोइंग है। वो सबको बताती है कि वो लोग टेरोनो के बताए गए गेम को खेलेंगे, गेम ऑफ द कॉमन गुड, जिसमें सिर्फ 5 ही लोग खेलेंगे। इबारा कहता है टेरोनो तुम नहीं खेलोगी। वो कहती है तुम भूल गए हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं तुमसे वोट्स नहीं लेना चाहती जब तक कि हम किरारी से ना निपट लें। वो डीलर सबको गेम के बारे में बताती है। टेरोनो उस डीलर को अपने सारे वोट्स दे देती है, क्योंकि उसका मानना है जितने लोगों के पास ज्यादा वोट्स होंगे उतना ही सही होगा, जिससे वो किरारी का सामना कर सकें। इस गेम में 5 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में सबको 5-5 कॉइन दे दिए जाएंगे और उन सबको एक एक करके उनकी बारी के अनुसार एक दूसरे रूम में लेके जाएंगे, जिधर 2 बॉक्स होंगे, एक टैक्स डिपॉजिट करने के लिए और दूसरा पर्सनल डिपॉजिट करने के लिए। जो जितने भी कॉइन्स अपने पर्सनल फंड बॉक्स में डालेंगे उतने ही उनका पर्सनल बैलेंस बढ़ता जाएगा, और जितने लोग 5वें राउंड के बाद 40 वोट्स कलेक्ट कर लेंगे वो जीत जाएगा, और उनको प्राइज दिया जाएगा उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट आएगा उसको 100 वोट्स मिलेंगे, और जो सेकंड आएगा उसको 30 वोट, और जो थर्ड आएगा उसको सिर्फ 3 वोट। 4th और 5th वाली रैंक को कुछ नहीं, सिर्फ 0 वोट मिलेंगे। अगर इन सबका टोटल किया जाए तो उनका टोटल आएगा 133 और टेरोनो के पास भी टोटल 133 वोट्स हैं। सभी लोग जितने भी कॉइन्स टैक्स बॉक्स में डालेंगे, डीलर उन सबका टोटल करके
के उन टोटल का डबल करके सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे, सबको इक्वली बांट देंगे। जो लोग टैक्स बॉक्स में एक भी कॉइन्स नहीं डालेंगे उनको भी टैक्स वाले कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब क्वेश्चन यह आता है कि सब लोग तो इंडिविजुअल बॉक्स में कॉइन्स डालेंगे ताकि उनका पर्सनल बैलेंस बढ़ता जाए और जल्द से जल्द 40 कॉइन्स यानी कि 40 वोट्स कलेक्ट करके ये गेम जीत लें। बट अगर कोई भी प्लेयर ऐसा करेगा तो बाकी लोग नहीं जीत पाएंगे, वो हार जाएंगे। इसलिए इस गेम में एक रूल है, हर राउंड में डिस्कशन के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। अगर कोई भी 3 प्लेयर डिसाइड कर लें एक प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए तो उसको उस गेम से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि उसे उस गेम से निकाल दिया जाएगा और एज अ पनिशमेंट उसके सारे वोट्स ले लिए जाएंगे। इसके बारे में हम फर्स्ट राउंड में बात करेंगे। गेम के लास्ट में जो 40 कॉइन्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको अपने सारे वोट्स टेरानो को देने होंगे। इसलिए इबारा कहता है तुमने तो कहा था कि तुम हमारे वोट्स नहीं लेना चाहती हो। वो रिप्लाई में कहती है हमारा गोल्स वोट को बढ़ाना है, इसलिए कुछ अरेंजमेंट जरूरी है। अपने वोट्स बढ़ाओ या तो मुझे बढ़ाने होंगे। सब लोग गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड के डिस्कशन टाइम में यूमेको सबसे कहती है कि सब लोग टैक्स बॉक्स में कॉइन्स डालेंगे जिससे सब लोग 40 वोट कलेक्ट करके सब जीत सकें बजाय एक जने के। होनेबामी कहती है कि जैसा तुम बोल रही हो अगर वैसा भी करें तब भी सब लोग नहीं जीत पाएंगे। टेरानो के पास टोटल 133 वोट्स हैं और अगर उसको सब में डिवाइड करा जाए तो 26 होगा, बट हमको जीतने के लिए 40 वोट्स चाहिए। तो कोई भी टैक्स बॉक्स में कॉइन्स क्यों डालना चाहेगा, सब पर्सनल फंड बॉक्स में डालकर जीतने के बारे में सोचेंगे। अगर टेरानो के पास 500 वोट्स होते तब ये तरीका काम आता, सब सारे लोग टैक्स बॉक्स में फंड डालते और 5वें राउंड तक सबके पास 40 वोट्स होते। इबारा भी कहता है अभी नहीं तो बाद में सब जीतने के लिए एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इत्सुकी सुमेरागी भी सोचती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यूमेको ने इस चीज के बारे में नोटिस ना किया हो या अपने माइंड में इसके बारे में सोचा ना हो कि अगर हम सब लोग भी टैक्स बॉक्स में फंड डालें तब भी 5 लोग 40 वोट कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेरानो के पास सिर्फ 133 वोट्स हैं। यूमेको कुछ ना कुछ कंफर्म करना चाह रही होगी कि हम सब सेम साइड पर हैं या नहीं, क्योंकि इस गेम में बने रहने के लिए लोग एक दूसरे को धोखा देंगे। ये विश्वासघात का गेम है। टाइम ओवर होता है, सुमेरागी को एक रूम में लेके जाया जाता है जहाँ पर 2 बॉक्स होते हैं, इंडिविजुअल फंड बॉक्स एंड टैक्स बॉक्स। सुमेरागी कॉइन्स किस बॉक्स में डालती है ये हमको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। बट जब सुमेरागी उस रूम में होती है उस टाइम यूमेको काइडे के पास जाके कहती है उस दिन कितना मजा आया था ना गैम्बल खेलने में, तुमने, मैंने और सुमेरागी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, यहाँ तक कि तुमने, सुमेरागी, हम सब ने अपनी अपनी लाइफ भी दांव पर लगा दी थी। आशा करते हैं कि ऐसा ही मजा आज भी आए। काइडे यूमेको से पूछता है कि तुम्हारे अंदर जो पैशन है गैम्बलिंग का, कभी कभी इसी पैशन से तुम अपने अपोनेंट को मौत के मुंह में भेज देती हो, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता? यूमेको कहती है मुझे गिल्टी फील होता है क्योंकि मुझे अपने अपोनेंट को हराने के बाद, उसको बर्बाद करने के बाद कोई पछतावा नहीं होता। रे यूमेको के पास आके बहुत गुस्से से कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारे हराने के बाद वो बर्बाद हो जाएगा तो तुम्हें कुछ फील क्यों नहीं होता? यूमेको जवाब में कहती है क्या तुम्हें पता है जब किसी के साथ ऐसा होने पर कैसा फील होता है? टेरानो के कहने पर रे शांत हो जाती है, सब चौंक जाते हैं। रे को देखकर इबारा कहता है कि काम डाउन रे। फिर वो काइडे से कहने लगता है कि अगर तुमको यूमेको से बदला लेना है तो उसको गैम्बल में हरा कर ले लो। यूमेको कहती है हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। फिर वहाँ पर सुमेरागी आती है, यूमेको तुरंत उसके पास जाती है। तो कैसा रहा सुमेरागी सैन? वो कहती है कुछ ज्यादा नहीं, बस वहाँ 2 बॉक्स थे। इबारा सार्केस्टिक वे में कहता है यूमेको का मतलब वो नहीं बल्कि तुमने किस बॉक्स में कॉइन डाला वो पूछा। तुमने अपने सारे कॉइन्स पक्का पर्सनल बॉक्स में डाले होंगे। सुमेरागी कहती है तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली मैंने टैक्स बॉक्स में डाले होंगे, पर्सनल में क्यों डालूंगी? कोई नहीं चाहेगा कि वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाए। इबारा कहता है कभी कभी हम पता लगा सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है जिस तरह से वो जवाब देते हैं। फिर वो काइडे से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या सुमेरागी झूठ बोल रही है क्योंकि तुम दोनों काफी टाइम से एक साथ हो? काइडे कहता है मुझे इन सब में मत घसीटो। सब अपनी बारी के अनुसार उन बॉक्स में कॉइन्स डालते हैं। यूमेको की बारी आने से पहले सुमेरागी पूछती है हम जीतेंगे ना इस गेम में अगर हम आज हार गए तो? यूमेको कहती है पता नहीं किसी कारण से मेरे को लगता है कुछ तो बहुत मजेदार होने वाला है। डीलर फर्स्ट राउंड के रिजल्ट अनाउंस करती है। टैक्स बॉक्स में टोटल 20 कॉइन्स होते हैं, उनका डबल करे तो 40 कॉइन्स और उन 40 कॉइन को सभी में इक्वली डिवाइड करें तो 8 कॉइन्स मिलेंगे, सबको 8 कॉइन्स मिलेंगे। अब सेकंड राउंड का डिस्कशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड में सबको 5-5 कॉइन्स मिलते हैं, मतलब कि टोटल टैक्स बॉक्स में 25 कॉइन्स होने चाहिए, बट 20 कॉइन्स
कॉइन्स ही निकले, यानी कि एक बंदे ने अपने पर्सनल बॉक्स में डाल दिए होंगे टैक्स बॉक्स में जमा करने के बजाय। सुमेरागी कहती है हमको उस बंदे को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो ये सब कर रहा है। इबारा कहता है पर हमको पता कैसे चलेगा कि वो कौन है। होनेबामी कहती है मेरे को पर बंदे के हिसाब से 5-5 मिनट दो, मैं उनसे सब कुछ उगलवा लूंगी। माना कि मुशीबामी फैमिली का ट्रेडिशन है लोगों को टॉर्चर करना, बट ये काम मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है, टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाना। ये मेरे को कहती है उसमें सिर्फ 5 में से 1 ही चांस है, मैं निर्दोष होके टॉर्चर सहन नहीं करने वाली। इबारा कहता है बस करो, हमको क्या पता तुम धोखेबाज नहीं हो। सब आपस में बहस करने लग जाते हैं, यही तो इस गेम का थ्रिल है। कोई ना कोई टैक्स बॉक्स में कॉइन्स नहीं डालता जैसे वो प्रॉमिस करता है, और बाद में वो मासूम बन के नाटक करता है। और उन सभी बाकी को जब लगता है कि ये तो अनफेयर है, एक बंदा टैक्स ना भरने की जगह अपने पर्सनल फंड में बॉक्स में पैसा जमा करके जीत रहा है, तो वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। इसी के चलते क्या वो एक दूसरे पे भरोसा करके ये गेम कंप्लीट कर पाएंगे क्या, ये नहीं, ये हमको बाद में पता लगेगा। ये गेम एकदम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह ही है, बस इसका स्केल थोड़ा छोटा है। एक बंदा किसी के साथ टीम बनाता है अपने खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए, और जबकि बाकी सब सोचते हैं कि कैसे दूसरों का फायदा उठाया जाए जीतने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हमको पता चल जाएगा कि कौन टीम बना के जीतना चाहता है और कौन धोखा दे के जीतना चाहता है। सबके सब बहसबाजी कर रहे होते हैं, कहीं तुम दोनों तो धोखेबाज नहीं, या फिर तुम दोनों। कोई धोखेबाज खुद थोड़ी बताएगा कि वो धोखेबाज है, इसलिए यूमेको के पास एक आइडिया होता है। वो किसी से पेन और पेपर मांगती है, सुमेरागी उसको देती है। यूमेको 5 पेपर पर 1 से 5 नंबर के बीच में एक गिनती लिखती है और कहती है कि सब इतने इतने कॉइन्स टैक्स बॉक्स में डालेंगे। सब कहते हैं हम ये क्यों करें। सुमेरागी कहती है मैं समझ गई, अगर सब यूमेको के दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग उतने ही कॉइन्स टैक्स बॉक्स में डालेंगे तो जो धोखेबाज होगा वो अपने पर्सनल बॉक्स में कॉइन्स डालेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन है वो। टोटल कॉइन्स में से जिसका अमाउंट गायब होगा वो। इसमें फिर भी रिस्क होता है, जैसे अगर वो चाहे तो आधे कॉइन्स टैक्स बॉक्स में और आधे कॉइन्स पर्सनल बॉक्स में डाल देगा, बट फिर भी यूमेको के मुताबिक वो कोई बड़े स्कैम से बच पाएंगे। सेकंड राउंड के रिजल्ट अनाउंस होने पर पता चलता है कि टोटल टैक्स है 13 कॉइन्स, बट यूमेको के अकॉर्डिंग टोटल टैक्स 21 आना चाहिए था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 21 और 13 का डिफरेंस होता है 7, और इनमें से किसी के भी पेपर पर 7 नहीं लिखा है। इसका मतलब धोखेबाज एक नहीं बल्कि 2 हैं। इबारा यूमेको से कहता है क्या तुमको पता था ये होने वाला है, 2 धोखेबाज के बारे में पता था। यूमेको बोलती है हाँ। इबारा बोलता है हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमसे झूठ बोला। यूमेको कहती है उन पेपर्स की वजह से ही हमको पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 धोखेबाज हैं। इबारा कहता है अच्छा, और मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि तुम झूठी हो, हमको तुम्हारे जैसे झूठे धोखेबाज की जरूरत नहीं है। होनेबामी कहती है शांत हो जाओ, मैं समझ गई यूमेको का क्या मतलब है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एक और धोखेबाज आ गया पहले से ही एक होने के कारण, बट ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो दोनों धोखेबाज मिले हों और एक साथ मिलकर खेल रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो वो इजीली कॉइन्स को मैनिपुलेट कर सकेंगे और वो जितना चाहे उतना ही उनके हिसाब से टैक्स के कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हमको जीतना है तो उनमें से एक को एलिमिनेट करना होगा। तभी सुमेरागी बोलती है तुम दोनों तो धोखेबाज नहीं, तुम दोनों एक ही क्लैन की हो, सबसे ज्यादा तुम पर ही शक हो रहा है। इबारा कहता है हम दोनों कब मिल गए, हमको खुद यहाँ आकर इस गेम के बारे में पता चला। सुमेरागी बोलती है क्या पता तुमने पहले से ही टैरोने से बातचीत कर ली हो। उनके बीच में बहस चलती रहती है और अगर इसका कोई सोल्यूशन ना ढूंढा गया तो आर्गुमेंट कभी रुकने वाली नहीं। सुमेरागी आर्गुमेंट करके थक कर बोलती है बहुत हुआ, काइडे सेंपाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमको कुछ कहना है। वो कहता है शट अप, मेरे को अकेले छोड़ दो, पर मेरे को मेरे ओपिनियंस बोलने दो। कंडीशन के हिसाब से मेरे हिसाब से धोखेबाज है जबामी यूमेको। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।